जय हिंद नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर शिवराज यादव। शिवराज यादव समाजवादी पार्टी में इस समय बहुत एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं और विधानसभा जसराना से जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। और आज मिस्टर शिवराज सिंह की कहानी शिवराज सिंह की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब। सर कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बड़ा चर्चा है आजकल विधानसभा जसराना में कि हमने सुना है कि आपने भी आवेदन किया समाजवादी पार्टी में, सही बात है? जी मैंने आवेदन किया है। गुड। तो बताइए यहाँ पे जो 2022 का चुनाव जो है आपको कैसे लगता है कि यहाँ बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और भी पार्टियां हैं वो भी दमखम दिखाएंगी? यहाँ पूर्व में विधायक हैं, हो सकता है कि वो भी चुनाव लड़ें, उनके भतीजे भी चुनाव लड़ें, यहाँ पूर्व जो प्रत्याशी रहे वो भी चुनाव लड़ें। बताइए कुछ संदर्भ में इसमें। देखिए, करीब 4.5 साल से जी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है जी, और योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। एक सिगुफेबाजी शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय मोदी जी ने शुरू की थी। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात की हो, चाहे सबके खाते में 15 लाख रुपए आने की बात की हो, चाहे उन्होंने युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए हों, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की हो, हर कामगार को रोज़गार देने की बात की हो, लेकिन और स्विस बैंक से पैसे वापस लाने की बात वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने बड़ी की थी। और इस देश की महान जनता भोली है, उनके बहकावे में आ गई थी, सरकारें बन गई थी। लेकिन उसके बाद जो देश और प्रदेश का हश्र हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। 2 करोड़ रोज़गार अगर दिए होते, 7 वर्ष हो गई हैं, 14 करोड़ रोज़गार हो गया होता। नौजवान ढूंढे किसी गांव में, किसी कोने में नहीं मिलता जो बेरोज़गार होता। लेकिन 2 करोड़ बहुत बड़ी बात थी, 14 करोड़ रोज़गार हो जाता। ये किसी को 1 लाख लोगों को रोज़गार देने में नाकामयाब रहे ये लोग। फिर 350 प्लस करके वो पार्लियामेंट कैसे पहुंचे? फिर अकेले दम पे सरकार कैसे बना ली? बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ। जब ये था मैं समझता हूँ नोटबंदी खराब थी और जीडीपी खराब थी और बहुत सारे उनके वो जो 5 साल में उन्होंने काम किए थे वो पब्लिक को पसंद नहीं थे, तो पब्लिक ने दोबारा पूर्ण बहुमत से कैसे पार्लियामेंट पहुंचा दिया? बताइए सर। मैं बता रहा हूँ आपको। नोटबंदी का आपने सवाल किया, आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए किसी एक व्यक्ति को हाँ हुआ लाभ? धनपतियों को लाभ हुआ, उनके कुछ मित्रों को लाभ हुआ, उनको जिनने लीक कर दिया उनने सारा काला धन अपना वाइट कर लिया। लेकिन आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, गरीब आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तमाम लोग लाइनों में मर गए, ठीक है। और हजारों लाख करोड़ रुपए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलके वाइट कर ले गए, गरीब आदमी मारा गया। जहाँ तक सवाल किसान का है, ये मैं छोड़ दूं कि ये क्या हो रहा है। ये 3 काले कानून ले आए, सारे देश का किसान जो है हतप्रभ देख रहा है कि सरकार अंग्रेज़ों से ज़्यादा कुचक्र चला रही है गरीब के साथ, किसान के साथ। पर मैं कहता हूँ मोदी कह के आए थे 2 गुना करेंगे, 14 में आए थे और 14 में 1400 रुपये कुंटल गेहूँ था, 2 गुना कर देते 2800 रुपये हो जाता। और 100 रुपये भी अगर हर साल बढ़ा होता तो 700 उसमें जोड़ दीजिए तो 3500 रुपये कुंटल आज गेहूँ होता। किसान का गेहूँ उन्होंने 1500 बिकवा दिया, 1600 बिकवा दिया। अगर 100 कुंटल किसान गेहूँ अगर बेचता है अपना तो कम से कम 2.25 लाख रुपया उसका प्रतिवर्ष खा रहे हैं ये। और क्या कह रहे हैं? 2000 रुपये दे रहे हैं। इससे बड़ी ठगी तो कोई ठग भी नहीं कर पाया, जिस तरह से किसान को इन्हें बर्बाद किया। चलिए वो सेंटर की बात है, हम यूपी की बात करते हैं। यूपी में तो यूपी मुख्यमंत्री बने जी, ठीक है सर। हम यूपी पे आ जाते हैं क्योंकि आप यूपी लेवल का चुनाव लड़ रहे हैं। जी। आप 4 बार मुख्यमंत्री बने जी, और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी 2 साल 1.5-2 साल पहले ही मैं इधर से आया था जी। तो सड़कें इतनी अच्छी थी कि रास्ते में चैनी टूट गई थी। सड़क गड्ढे में सड़क थी, सड़क में गड्ढे नहीं थे जी। और मैंने आते ही आपसे बोला भी था
जब 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जी। आपके क्षेत्र का आप बने तो आपने इतना विकास कहाँ किया? आपका विकास कहाँ गया जसराना में? बताइए। देखिए मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए। हमें तो कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, आपको विकास दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 4.5 वर्षों से। सुन लीजिए मेरी बात को। जहां तक जसराना का आपने बात की, तो यहाँ पे जो भी सड़क किसी गांव की तरफ जाती है वो समाजवादी पार्टी ने बनवाई है। आप गिन लो, आप किसी एक सड़क का नाम ले लीजिए। सुन लीजिए मेरी रोजगार क्यों नहीं दिए लोगों को? सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सन 52 से लेके और सन 89 तक लगातार जो सरकारें रहीं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है कि आपने कारखाने और फैक्ट्रियां और बड़े बड़े उद्योग क्यों नहीं लगवाए, तो आप ध्यान कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी, कम उसकी बनी, बहुमत की बनी, मिलके बनी। और पूर्ण सरकार अखिलेश यादव जी की अगर बनवाई जनता ने, तो आप सुन लीजिए उन्होंने अभूतपूर्व फैसले लिए, अभूतपूर्व काम किए। चाहे बिजली का सवाल हो, माननीय अखिलेश जी ने पहल की उसके लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसका जनरेशन बढ़ाने के लिए। सड़कों का सवाल हो, आप देख लीजिए। थे आप आगरा में रहते हैं, आप देख लीजिए इनर रिंग रोड का काम मेरे एरोप्लेन की स्पीड से चल रहा था। ये बात सही चल रहा था, लेकिन सरकार अखिलेश जी की चली गई। क्यों? वो सुन तो लीजिए, क्यों का सवाल एक जवाब ले लीजिए। वो सरकार जो हेलीकॉप्टर की स्पीड से उसको बना रही थी, और वो सरकार चली गई। 4.5 वर्ष हो गई, 2 किलोमीटर एरिया नहीं बना पाई है योगी सरकार। कितना? 2 किलोमीटर। जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहा इनने, 1 किलोमीटर नहीं बना पाई अभी तक। बातें करना अलग बात है और काम करना अलग बात है। अच्छा सर, ये बताइए, अगर आप विधायक बनते हैं जसराना से, जी, आपको टिकट मिलता समाजवादी पार्टी से, जी, आप जसराना से विधायक बनते हैं, तो जसराना में आप कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे और काय की फैक्ट्री लगाएंगे? किन रोजगार लोगों को, किन किन तबके के लोगों को रोजगार देंगे और कैसे देंगे, ये बताइए। देखिए जसराना का जहाँ तक सवाल है, मैं जसराना का जवाब तो दूंगा ही दूंगा। अगर माननीय अखिलेश जी की सरकार बनती है, तो माननीय अखिलेश जी का जो विजन है वो विकास का विजन है। अखिलेश जी की 12 की आपने सरकार देखी ना, वहाँ पर मजहब की बात हुई, ना वहाँ पर जातियों की बात हुई, ना वहाँ पर क्षेत्रों का विभेद करने की बात हुई। समग्र विकास करने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो आज तक योगी जी एक परीक्षा आयोजित करके उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए। परीक्षा होती है, पेपर लीक होते हैं और बाद में वो कैंसिल हो जाते हैं। या तो विजन नहीं है, या कॉम्पिटेंसी नहीं है, या नौजवान को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। योगी जी आए हैं, पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। हर किसान, आप किसान से बात कीजिए, सबसे पहले कहेगा योगी जी और योगी जी के साथ। जमीन बर्बाद, खेती बर्बाद, मूल्य मिल नहीं रहा है। अगर हम जैसे लोग, मैं विधायक बनूंगा तो मेरा जसराना का अगर बेसिक बात करेंगे, वैसे पूरे प्रदेश का समग्र विकास होगा। माननीय अखिलेश जी की अगर सरकार बनेगी तो चाहे युवाओं की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन देते, समाजवादी पेंशन देते थे, सारी पेंशन बंद कर दी, लोगों को सहारा। घुमा दिया सवाल को। नहीं, मैं जसराने पे आता हूँ, मैं जसराने पे आ गया। अगर मैं विधायक बनूंगा तो एक बड़ी समस्या, ये 3 ब्लॉक हैं हमारी विधानसभा में जी, एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ से लंबे समय से पानी की है। हमारे यहाँ करीब ये पश्चिमी जो, वो तो अच्छे से सॉल्व करवा दी है। वो तो जेड़ा झाल बनवा के जो फिरोजाबाद की समस्या थी वो पानी की, जेड़ा झाल से बहुत फायदा फिरोजाबाद को हुआ। वो तो अच्छे यादव जी को श्रेय जाता है उसका। बिल्कुल, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने एक बड़ा काम इस जिले में पहली बार आज़ादी से लेके आज तक पहली बार एक बड़ा काम किया। मैं कह तो रहा हूं ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे सारी चीजें सिमट गई। एक जेड़ा झाल बन गई, उससे पूरे फिरोजाबाद को पानी मिल रहा है, और फिरोजाबाद के बीच में जो किसान है उसे पानी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक जनहित का प्रोजेक्ट आया और उससे बहुत लाभ हुआ लोगों को। लेकिन उसके बावजूद दूरी इतनी जाती है, विधानसभा बड़ी है, जहाँ से जेड़ा झाल परियोजना जाती है, वहाँ से जैसे ही आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अगर इधर को आएंगे तो 2 ब्लॉक, एका ब्लॉक और खैरगढ़ ब्लॉक, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या अभी भी है। ठीक है ना, और उसमें पानी खारा है। चाहे आप पश्चिमी एका चले जाइए
या पूरे खैरगढ़ का पश्चिम क्षेत्र चले जाइए, अगर आप वहाँ जाएंगे और कहेंगे एक गिलास पानी दे दो, तो लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं कि आज 3 किलोमीटर दूर से पानी पीने का लाए हैं या नहीं लाए। आपको एक गिलास पानी पिला पाएंगे या नहीं पिला पाएंगे, पीने का पानी नहीं है। इतना कड़वा पानी है कि अगर गेहूं की फसल में दे देते फसल जल जाती है। पहले तो है नहीं, जल स्तर इतना ज़्यादा गहरा है कि पानी है नहीं है, अगर वो पानी आ भी जाए तो फसल खराब हो जाती है। किसान बेहद परेशान है। मेरा जो सपना है पहला वो यही है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो पहली बरीता पर एका और खैरगढ़ ब्लॉक को पानी देने का काम करूंगा, जिसके लिए मैं पहल कर चुका हूं। माननीय आदरणीय प्रोफेसर साहब हम लोगों को हरी झंडी दिखाने आए थे। 5 दिन 5 रात मैं और मेरा हजारों किसान रोड पर रहा था, घर नहीं गए थे, सुन लीजिए पूरी बात को। और मेड़ पर, सड़क पर जहाँ भी शाम हुई वहाँ हलवाई संघ चलते थे, वहीं पे खाना खाते थे, वहीं लेट जाते थे डेलों में। और डीएम को जाके ज्ञापन दे के आए थे और डीएम से कमिट करके आए थे कि 45 दिन के अंदर पहल शुरू नहीं हुई तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से और सड़क छोड़ेंगे नहीं फिर। लेकिन कोरोना आ गया। सर संक्षिप्त में बताइए सर। सुन लीजिए मेरी बात को। तो ये मेरा बड़ा सपना है। मैं शीश पुल से लेके और ये 14 बम्बे इस क्षेत्र के, इन सारे बम्बों में पानी ले जाना चाहता हूँ। जो मेरा पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरा बताइए। मैं इस पर जाऊंगा जी। दूसरे सभी अभी जैसे एक ये बम्बा है सलेमपुर पलिया वाला, कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा था। भाजपा सरकार आई है, उसके बाद तो पानी कभी वहाँ गया ही नहीं। वहाँ मैं गया, अधिकारियों को मौके पर ले गया, 3-3 किलोमीटर पैदल चलवाया, सारे बम्बे भर के चल रहे हैं, कोर बराबर सारे बम्बे चल रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे। विधायक का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं होता है कि मैं बता रहा हूँ 3 काम बताए थे सर। बिल्कुल जी। मैं बहुत उस पर यार, विधायक का कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। दूसरा काम यह है कि अभी भी जसराना हमारा, पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिला पिछड़ा जिला है और सारे जो विधानसभाएं तहसीलें उनमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा जसराना है हमारा। यहाँ पर कोई कन्या विद्यालय नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है। और यहाँ की लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, दूर जाती हैं तो सुरक्षा का सवाल आप देखिए। योगी जी के यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आए थे, ना पढ़ पा रही है ना बच पा रही है। हर रोज़ बलात्कार हो रहा है। एक बलात्कार बधीपुर में हुआ है 3 दिन पहले, एक बलात्कार सुजायतपुर में हुआ है। FIR दर्ज नहीं हो पाई है और FIR दर्ज हो गई है, उसके बावजूद 5 दिन से सौदा करने के लिए ऐसो बिठाए हुए है और अभी तक जेल नहीं भेजा। 5 दिन से इसी थाने में बैठा है गिरफ्तार करके। तो कहाँ जाएंगी बेटियाँ? तो हमारा ये वो है कि हम कहीं न कहीं से कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे। एक विधायक की जितनी ताकत होती है उसमें कि शिक्षा के स्तर पर कुछ ऐसा सुधार हो कि यहाँ की बेटियों वाले लोग जब बाहर जाते हैं शादी के लिए तो लोग ये न कह पाएँ शादी नहीं करेंगे, पढ़ नहीं पाइए। बहुत सुंदर विचार। शिक्षा का और सुरक्षा के दोनों सवाल हैं, उसे ठीक करना है। तीसरा सवाल मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आपने कहा ना कि चैन टूट गई, निकल नहीं पाए, आ नहीं पाए। जसराना में अभी तमाम गांव ऐसे हैं जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जहां पर सड़क ठीक से नहीं हो पाई है। तो मेरा तीसरा मुद्दा बड़ा ये रहेगा कि हम इसके साथ साथ हर गांव को कम से कम एक अच्छी सड़क से जोड़ पाएँ, उसके में लिए भरपूर कोशिश रहेगी। विधायक ऐसा तो कर नहीं सकता कि यहाँ पे मेट्रो ले आएगा, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनवा देगा, ऐसा तो है नहीं। जो विधायक की हैसियत होती है उसमें मेरा पानी का सबसे बड़ा मुद्दा मैंने बताया, वो मेरा सड़क बड़क सबसे पहला है। पानी जब मिलेगा तो लोग जीवित रहेंगे, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों को फसल बढ़ेगी, लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। तो वो पहला है। दूसरा यह कि सब सड़कों से सारे गाँव को मेरे को जोड़ना है। अगर मैं बन पाऊँगा तो एक भी गाँव में अछूता ऐसा नहीं चाहता जहाँ जाने के लिए और आने के लिए लोगों को परेशानी हो। काम बहुत हैं पर कम से कम हम बेसिक काम कर पाएँ कि लोगों को मूलभूत नाम लिए वो बहुत बड़े काम है। जी आपने अमूल्य समय दिया है चैनल को अपने जो समय में से, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो साहब ने बताया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्षय यादव जी ने जो जेड़ा झाल परियोजना का जो एक प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने एक सक्सेसफुल तरीके से जो अंजाम दिया है, निसंदेह वो बहुत बड़ी उपलब्धि है अक्षय यादव जी की कि उन्होंने फिरोजाबाद लोकसभा के लिए, जो फिरोजाबाद में जो पानी की किल्लत थी, वो जो जेड़ा झाल परियोजना से उन्होंने वास्तव में एक ऐतिहासिक काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो ये कहूँगा कि ये फिरोजाबाद के लोगों का ये सौभाग्य है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अब मिस्टर शिवराज जी की बारी आती है। अगर इनको सपा से टिकट मिलती है और सपा से विधायक होते हैं जसराना से, तो ये जसराना क्षेत्र के लिए जो उन्होंने 3 शर्तें बताई हैं कि मैं ये काम करूँगा।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हम दोबारा से इनका भी इंटरव्यू लेंगे कि इन्होंने जो वायदा किया इस वायदे पे कितना खरा उतरे। अक्षय जी ने वायदा किया था वो तो खरे उतरे और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया भी है, ऐसी बात नहीं है। अक्षय जी को पब्लिक ने, फिरोजाबाद की ने प्यार भी दिया है। अगर उन्होंने जेड़ा जाल परियोजना दी है तो अक्षय जी को फिरोजाबाद की पब्लिक ने प्यार भी दिया है। अब बारी आती है शिवराज जी की कि शिवराज जी कितना जसराना विधानसभा के लिए करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है हम समाप्त करते हैं और शिवराज जी के वीडियो को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए माय डियर फ्रेंड्स कि शिवराज जी की आवाज़ जन जन की आवाज़ बने। जय हिंद नेचर प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सर नमस्कार। नमस्ते।